Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Enrollment and notification. ऐसे ही वो निक्षय के मॉड्यूल में when we are moving in, it talks about how do we do a new enrollment, deduplication, उसमें कैसे हम पेशेंट्स की सारी चीज़ें सर्च व्यू कर सकते हैं, what how do we do a patient management if and at all we want to add further investigation tests to it, और कहीं और भी है उसके लिए भी अगर करना है तो वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं. What it does is that you can do all kind of new cases. मतलब if there is a presumptive, we suspect कि भाई शायद इसमें TB हो, so we say if it's a presumptive case, वो presumptive TB मतलब it's still not confirmed TB, हम presume कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं शायद ये TB हो, it is that. और confirm जब हो जाएगा तब तो वो patient हो गया, ठीक है. तो वो चीज़ इसमें हो सकती है. जहाँ भी आपको पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में ट्रीटमेंट है वो चीज़ आप उसमें आराम से करते हैं. ड्रग सेंसिटिव टीबी मतलब फर्स्ट लाइन टीबी है या सेकंड लाइन टीबी है, ड्रग एमडीआर या थर्ड लाइन है एक्सडीआर टीबी, वो सारी चीज़ें. थोड़ा सा फर्स्ट सेकंड थर्ड हम पहले बोलते थे, आजकल हम नहीं बोलते, क्योंकि टीबी की जो फर्स्ट लाइन की भी ट्रीटमेंट है ना, ड्रग सेंसिटिव टीबी, उसमें 4 मेडिसिन है. नॉर्मली हम ड्रग रेजिस्टेंट कहते हैं जब उसकी जो वन ऑफ द मेन ड्रग्स है रिफैम्पिसिन, उससे और आइसोनायाजिड, 2 ड्रग्स से अगर हैं तो उसको हम कहते हैं एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी. बट ऐसा नहीं है, बाकी 2 भी दवाइयाँ हैं उसका भी कुछ ना कुछ यूज़ होगा, तो कोई रेजिस्टेंट पैटर्न तीसरी या चौथी मेडिसिन के लिए भी हो सकता है. तो अब जो ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स इवॉल्व हो गई हैं ओवर द टाइम, क्योंकि प्रोग्राम हैज स्लोली बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, इट हैज़ बिकम मोर रोबास्ट, उसके पास इतनी लेबोरेटरी कैपेसिटी है कि वो सब चीज़ों को टेस्ट कर सकता है और रिजल्ट्स एडिक्वेट टाइम फ्रेम में दे सकता है. तो इसलिए अब देयर आर ड्रग रेजिमेंट्स जिसमें it is not a multi drug resistant TB, but let's say कोई एक specific मोनो ड्रग, सिंगल ड्रग से रेजिस्टेंट पैटर्न है, तो उसके लिए वो ड्रग हटा के दूसरी दवाई उसमें डाल करके वो भी ऑप्शंस आ गई हैं. देयर कुड बी अ पॉली ड्रग रेजिस्टेंट ऑल्सो. इट इज़ नॉट अ ड्रग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, बट जो बाकी दोनों दवाइयाँ हैं उससे अगर वो रेजिस्टेंट हैं, विच इज़ उस वाले को, क्योंकि इट इज नॉट अ सिंगल मोनो, इट इज 2, सो वी से अ पॉली ड्रग रेजिस्टेंट. एंड ऑन एनरोलमेंट अ यूनिक न्यूमेरिक पेशेंट आईडी इज जनरेटेड बाय निक्षय. तो इट्स अ वेरी यूनिक, जैसे मैं बता रहा था वैसे बड़ी यूनिक सी आईडी क्रिएट होगी जो आप पूरी ट्रैक कर सकते हो उस चीज को. एंड वाइल एनरोलमेंट निक्षय शोज डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन जेंडर, मोबाइल नंबर. तो वो भी चीज़ देखनी है कि भाई उस तरीके से वो कि भाई ऐसा तो नहीं ये पेशेंट कहीं और पहले ट्रीटमेंट ले रहा था, उसने छोड़ दिया या समथिंग, अब दूसरी जगह जा कर के अब फिर से उन पेशेंट वही ट्रीटमेंट ले रहा है. बहुत बार जस्ट बिकॉज ऑफ स्टिग्मा. इट इज़ लेस इन नंबर फॉर टीबी नाउ, अनलाइक HIV में बहुत कॉमनली है ये चीज़ कि HIV की टेस्टिंग कराई ICTC पे, पॉजिटिव आया तो उसे बिलीव नहीं होता कि वो पॉजिटिव है फर्स्ट टाइम में या व्हाटएवर, तो किसी दूसरी ICTC में जाके फिर से कंफर्म कराता है. उसे आइडिया नहीं लग रहा है जब फर्स्ट टाइम जब कंफर्म ही करते हैं ना और उसको एक रिजल्ट देते हैं यू आर HIV पॉजिटिव, उसके 3 टेस्ट्स होते हैं. द नेशनल प्रोग्राम, नेशनल गाइडलाइन, इवन फॉर समबडी टू बी sort of given a positive result, does 3 tests which are based on 3 different platforms, 3 different techniques पे, so that कि जब उसे confirm result दिया तो वो 100% confirmed है. There is no ambiguity on that. क्योंकि HIV status is a very difficult different status. जैसे हमने sensitivity specificity की बात की थी ना टेस्ट की,
So the first test which HIV program does is highly sensitive, बहुत sensitive है, so that we can identify somebody who is HIV. उसकी specificity कम हो सकती है, हो सकता है HIV के साथ वो कोई और वायरल डिजीज को भी वो आइडेंटिफाई कर रहा हो, बट इट इज वेरी सेंसिटिव, तो हम so that हम मिस आउट नहीं करें, तो इसलिए दैट गोज एज द फर्स्ट टेस्ट. द सेकेंड टेस्ट एंड द थर्ड टेस्ट आर वेरी स्पेसिफिक. अब सेकेंड टेस्ट जब कंफर्म किया तो वो HIV है तभी वो कंफर्म करेगा सेकेंड टेस्ट, और जो थर्ड है इट इज सॉर्ट ऑफ कंफर्मेटरी ऑन कंफर्मेशन. जब सेकेंड टेस्ट ऑलरेडी कर दिया इट इज मोर और लेस कंफर्मेशन, बट थर्ड किया और जब तीनों पॉजिटिव आए तब हम किसी को रिजल्ट देते हैं HIV पॉजिटिव का. बट पब्लिक तो पब्लिक है, उसको तो उतना ही इंफॉर्मेशन, उसे लगता है अच्छा एक टेस्ट किया मुझे HIV पॉजिटिव दे दिया, उसे तो नहीं पता कि बैकग्राउंड में 3 टेस्ट हुए हैं उसके, राइट? उसे नहीं समझ आ रहा ना, उसने तो बस एक HIV का टेस्ट दिया, अच्छा HIV का टेस्ट किया मुझे पॉजिटिव कर दिया, उसे नहीं पता कि 3 टेस्ट हो रहे हैं. तो वो कितनी बार दूसरी ICTC चला जाता है या प्राइवेट सेक्टर चला जाता है या समथिंग, या प्राइवेट सेक्टर में सिंगल टेस्ट में पॉजिटिव हो गया, वो वापस सरकार के सिस्टम में आया तो उसे 3 टेस्ट किया पॉजिटिव हुआ, तो देयर कैन बी चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन. भाई उसने वहां पे नाम बता दिया अपना राम कुमार, दूसरी जगह पे राम सिंह, नाम राम ही है, व्हाटएवर उसने करके बता दिया, तो देयर कैन बी डुप्लीकेशन एंड अदर थिंग. बट जब सिस्टम विच इज ऑनलाइन सिस्टम फॉर द होल कंट्री, आप उसमें कुछ एड्रेस दोगे, हाँ टेलीफोन नंबर दोगे, अदर थिंग्स, तो उस बेसिस पे इट जस्ट आइडेंटिफाइज कि ओ ये तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है. सो दैट इज हाउ दिस सिस्टम वर्क्स. तो नॉर्मली हाउ यू डू इज यू क्लिक ऑन द न्यू एनरोलमेंट, उसमें किस टाइप का पेशेंट है, इफ the patient is from a private sector, if the patient is from the public sector, वो डालना है क्या उसकी, भाई you need to check male female जो भी है ट्रांसजेंडर, वो चीज़ें आपने डालनी हैं, और उसके बाद फिर कौन से जगह से है. अब वो लेट्स से जयपुर से है तो यू विल पुट अक्रॉस जयपुर. अब जयपुर में कौन से एरिया का है, उसके एड्रेस या व्हाटएवर से आप उस एरिया में करोगे, तो दैट विल ड्रिल डाउन टू द TB यूनिट लेवल, राइट? सो दे विल सेलेक्ट, यू विल कम टू द TB यूनिट लेवल, और कहाँ उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई, कौन से डॉक्टर ने किया, या प्राइवेट में या पब्लिक में, वो पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशन के लेवल तक वो वहाँ पे वो डिटेल उसमें वो चीज़ डालनी है. देन इट सेलेक्ट्स दैट वेज कि भाई ये है. अब लेट सपोज हमने किसी प्राइवेट डॉक्टर को एनरोल कराया है, तो जब हम देखेंगे तो वी विल हैव टू ड्रिल डाउन कि अच्छा ठीक है ये डिस्ट्रिक्ट, ये डॉक्टर, ये हमारा क्लियरली आ जाएगा कि इन 3 महीने में इस डॉक्टर साहब ने 5 पेशेंट TB के एनरोल किए थे. तो दैट विल कम आउट एज अ क्लियर कट आउटपुट ऑफ द टीम. फिर वो बाकी बेसिक डिटेल्स, रेसिडेंशियल डिटेल्स, क्या किस एरिया से है, ट्राइबल है, रूरल है, वो अर्बन है, पेरी अर्बन है, हाँ तो अर्बन स्लम है, वो सारी चीज़ें वो चीज़ करके उसकी डालनी होंगी, और एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल उसमें करके वो डालनी होंगी. वो सारी चीज़ ऐड किया, और उसके बाद फिर कौन से ईयर का है, बिकॉज ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ हाउ द ID इज जनरेटेड. 2021 का है या 2020 का है या व्हाटएवर है, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ये ईयर इज टू बी पुट अक्रॉस. फिर आई वांट उसमें अब उसी में आप कर सकते हो, वही पब्लिक सेक्टर से है या प्राइवेट सेक्टर से है, एंड देन यू कैन ऐड अ टेस्ट कि डू यू वांट टू डू एनी एडिशनल टेस्ट. लेट सपोज वो स्मीयर माइक्रोस्कोपी से पॉजिटिव आया है, अब आप चाहते हो कि उसका हम लेट्स से CB NAT करा दें, या एक्सरे चेस्ट या देयर इज सम अदर प्रॉब्लम और व्हाटएवर जो भी है वो चीज़, या पेशेंट ने कहा कि मैं हेपेटाइटिस C से भी सफ़र करता हूँ,
तो you need to get a liver function test done. तो those you can add उस वाले से. अच्छा वो तो दिखा रहा है केस ऑलरेडी एनरोल्ड, वो that will show up that way just in case identity number या something matching उससे आएगा तो it will show in that part. मैं यहाँ पे आ गया. Next please. Deduplication is based on gender and primary phone number. अब let's suppose 2 नंबर है, कुछ और नंबर दे दिया तो हो सकता है नहीं पता चले, because they'll only catch to a certain extent. They cannot in this, but there are chances of catching them also जब आधार लिंक करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए जब बात आएगी ना, तो वहां पे भी वो कैच हो सकती है. That is also a possibility to catch there also. पर ठीक है. रेजिडेंशियल नेक्स्ट. वो डेमोग्राफिक की हमने बात कर ली. वो ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बात हो गई. नेक्स्ट. अब विद फोन नंबर जेंडर. नेक्स्ट. ये व्हाटएवर जो भी है. एंड देखो दिस इज हाउ इट विल शो. Following patients with same mobile number and gender are already registered in ये. There can be maybe husband का number wife ने या बच्चों ने या whatever या भाई ने या whatever भी दे दिया. So you will try and link that ways also. That is also a possibility. ऐसा नहीं है कि सबके पास telephones हों और सबके पास numbers हों. Rural areas में it can be just one in the family also. तो this is how it will show. You will have to confirm कि भाई हाँ proceed anyway या exit enrollment. अगर आपको समझ आ गया कि ये duplication है तो you will exit, और अगर नहीं then you proceed anyways. मतलब उसी टाइप का हो 25, 26, 24 तो थोड़ा सा वो it should ring bell कि हो सकता है वही बंदा हो, उसने एक बार 25 बोला हो, एक बार 24 बोला हो या whatever या 26 बोला हो एज या जो भी है, तो वो चीज़ें हो सकती हैं. सो दैट कुड बी अ सिस्टम आइडेंटिफाइड यूनिक या मतलब व्हाटएवर डिफरेंट. आप डुप्लीकेट्स मतलब डुप्लीकेट पे इसीलिए जोर है ज़्यादा कि अननेसेसरी वी शुड नॉट बी मिसिंग आउट. वो दूसरा पहले जो किया होगा वो आ जाएगा एज LFU. ओरिजिनली जब भी ऐड किया होगा वो अननेसेसरी फॉर द प्रोग्राम विल शो कि वो लेफ्ट मतलब लॉस टू फॉलो अप है ना, तो अननेसेसरी प्रोग्राम का ही लॉस हो रहा है. आपकी लॉस टू फॉलो अप स्टेटस बढ़ती जाएगी फॉर नो रीजन, चाहे इवन इफ पैसे नहीं मिल रहे. लेट्स सपोज ही इज जस्ट ड्रॉइंग मनी एट वन एंड, बट फॉर द प्रोग्राम अगर ऐसे ही एक स्टेट में करके 1000 ऐसे केस आ गए तो 1000 LFU आपका बढ़ गया ना सीधा. आप लेट सपोज अगर 1 लाख पेशेंट्स एनुअली आइडेंटिफाई कर रहे हो, अगर 1000 बढ़ गया तो 1% का तो आपको सीधा ही टोटल जब ट्रीटमेंट क्योर्ड स्टेटस या ट्रीटमेंट कंप्लीटेड स्टेटस दोगे तो 1% का लॉस तो ऑटोमेटिकली वही हो जाएगा. तो वो सारी रीजंस हैं. तो ये वही डीडुप्लीकेशन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है. जब आप उसको चेक करेंगे और ये ना, तो आपको इन सब चीज़ों से ज़्यादा थोड़ा सा समझ आएगा और चीज़ें होंगी. वी आर जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ मेक यू अवेयर कि दिस इज़ हाउ द पोटेंशियल इज फॉर ये. अब पेशेंट का जो कुछ भी है यू कैन सर्च डिफरेंट केसेस बेस्ड ऑन दैट अ पेशेंट और अ प्रिजम्पटिव रिकॉर्ड. उस केस में अगर तो दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक कि भाई पेशेंट मैनेजमेंट है. डू यू वांट टू डू फॉर समबडी हु वाज अ प्रिजम्पटिव TB पेशेंट, वो आया था, उसकी टेस्ट हुई स्मीयर माइक्रोस्कोपी लेकिन वो नहीं पॉजिटिव आया. सो नाउ डू यू वांट टू डू अ डायग्नोसिस पेंडिंग, वांट टू ऐड अ टेस्ट टू दैट ये पेशेंट कि भाई उसके लिए आप नया टेस्ट CB NAT करना चाहते हैं कि कंफर्मेशन थोड़ी बेटर हो या समथिंग हो, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं. अगर ऑलरेडी डायग्नोस्ड पेशेंट है, अब उसमें आपको कोई है पेशेंट ट्रीटमेंट हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, तो वो चीज़ें आप अगर उसका देखना चाहते हो कहाँ पे था या क्या था, क्यों नहीं ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, सो दोज थिंग्स यू कैन पुट इन. यूजर्स जो भी जिनके पास भी हैं दे कैन सर्च फॉर प्रिजम्पटिव केसेस, द पेशेंट रिकॉर्ड्स, और पूरी जो भी जितनी भी अवेलेबल है पब्लिक प्राइवेट सबकी
जितने की आपको राइट्स होंगी, आप उस एरिया में, आप डिस्ट्रिक्ट पे हैं तो पूरी डिस्ट्रिक्ट का, आप अगर ट्यूबरकुलोसिस यूनिट लेवल पे, टीयू लेवल पे हैं तो अपने ब्लॉक के अंदर के जो भी है वहाँ के, लेट सपोज मेडिकल ऑफिसर वांट्स टू सी कि मेरे ब्लॉक में कितने टीबी के केस हैं, क्या है, उनकी ट्रीटमेंट का क्या सिचुएशन है, तो यू कैन सी ऑल पब्लिक, प्राइवेट एंड एवरीथिंग उस चीज़ में। हाँ, सो अगेन सर्च एंड व्यू पेशेंट लिस्ट, सो यू कैन जस्ट सर्च कि भाई क्या स्टेटस है, इज द डायग्नोसिस पेंडिंग और ट्रीटमेंट इज पेंडिंग, या क्या चीज़ें ये हैं, तो ऑल दोज थिंग्स यू कैन check it based on that. So once somebody is enrolled in the patient management page, you will see everything is available on there itself. जैसा हमने वो देखा था ना कि diagnosis is pending या whatever that way, is divided into different tabs or sections. They can go into the test details, कुछ follow up करनी है या फिर से करना है, ट्रीटमेंट में कुछ अगर चेंजेस करने हैं, यू हैव टू डू आइदर लेट्स से इन द प्रिस्क्रिप्शन यू हैव टू वांट टू ऐड समथिंग, एनीथिंग अबाउट द बैंक डिटेल्स, एनीथिंग अबाउट एडहेरेंस, all those things, yeah, let's say even a phone number has to be updated, something is there, or even sometimes update staff patient engagement as well. Let's say एक डॉट प्रोवाइडर था, अब फॉर वट एवर रीजन ही डज नॉट वांट टू प्रोवाइड DOT टू दैट पेशेंट, या द पेशेंट डज नॉट वांट हिम, तो बिकॉज द प्रोग्राम इज अकाउंटेबल टू द पेशेंट। अगर पेशेंट कहता है कि नहीं मुझे अब इससे नहीं ट्रीटमेंट लेनी है, हाँ, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई अनदर डॉट प्रोवाइडर। So you see what this has done is it has made the program accountable to the patient, which is a very unique thing. If you will see in the health program, nowhere in any of the health program in the country the program is accountable to the patient. तुम्हें आना है, वो बोल दिया, अब उसे आना है, वो नहीं आया, ठीक है चलो कोई बात नहीं आया, पे नहीं, आप उसे ढूंढेंगे, उसे लेकर आएंगे। अब वैसे ही जैसे अब उसमें है कुछ भी आपने कुछ ऐड करना है, उसमें कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन डालनी है, और व्हाटएवर न्यू सेक्शंस या जिसमें भी आपने कुछ एडिशनल अदर्स में कुछ डालना है, कि भाई हेल्थ फैसिलिटी का क्या है, या प्रिस्क्रिप्शन में कुछ चेंजेस हैं, लेट्स सपोज उसे बिकॉज ऑफ TB मेडिसिन हेपेटाइटिस होगी, वी हैड सीन यस्टरडे कि हेपेटाइटिस इज़ वन ऑफ द मेजर साइड इफ़ेक्ट्स, अगर वो हो गई तो उसका प्रेस्क्रिप्शन मॉडिफाई करना है, स्टॉप कर दिया फॉर लेट्स से 15 days 3 weeks, या टिल द नेक्स्ट टेस्ट रिजल्ट कम्स इन, सो ऑल दोज थिंग्स आर पॉसिबल। दिस मतलब एक्चुअली एक जो प्रेस्क्रिप्शन जैसे एक डॉक्टर लिखता है, so everything actually can be done on this system. अब उसके बाद फिर पेशेंट मैनेजमेंट में अलग अलग ये हैं, एडहेरेंस के लिए क्या है, डोज हैज बीन टेकन और मिस्ड, यू कैन जस्ट चेक फ्रॉम देयर इटसेल्फ कि भाई अच्छा पेशेंट ने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का मिस कर दिया था, फिर सैटरडे संडे लिया है। you can, if you are just analyzing patient, you will see कि अगर एक स्पेसिफिक पेशेंट, उतना टाइम होता नहीं है वैसे लेकिन जस्ट इन केस कि यार ये हर फ्राइडे क्यों मिस आउट कर जा रहा है, अब मालूम चला, आपने पूछा क्या तो पता लगा वो जो डॉट प्रोवाइडर था वो मुस्लिम था, वो नमाज पढ़ने चला जा रहा था, अब उसे वो हर फ्राइडे वो बेचारा मिस आउट कर जा रहा है पेशेंट या समथिंग, तो यू विल सी हाउ टू मैनेज दैट। आई एम जस्ट गिविंग वन ऑफ द कफ एग्जांपल। इतना टाइम नॉर्मली किसी के पास होता नहीं है, बट देन अगेन इफ यू ड्रिल डाउन एंड इफ यू ट्राई एंड एनालाइज बेस्ड ऑन डेटा, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दैट इज द की। यू विल हैव टू लुक एट डेटा एंड ड्रिल डाउन। तो दीज आर द डिफरेंट व्हाटएवर जो भी पेशेंट मैनेजमेंट में एडहेरेंस की है, एनरोलमेंट है, टेस्ट है, ट्रीटमेंट डिटेल्स है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, या you want to close out a case,
there are different notes या कुछ भी अगर ऐड करने हैं, वो हेल्थ फैसिलिटी के बारे में, कौन सी हेल्थ फैसिलिटी है, क्या है, एनी स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन उसमें है, what kind of engagement is there, you want to the patient is fine with a home visit or just SMS based मतलब sort of adherence mechanism या call center से उसे call is comfortable whatever, so those can be done, whoever is the staff जिसने किया है वो सब चीज़ें, if they have any kind of comorbidity, if they have HIV, they have diabetes or their tobacco use, in fact enrollment के ही वक्त now they also have a lot of things on this is one point which is key population. This is something which will help for the prison, for the drug users community and other key population group. So we will know exactly, if we look at just one slide of this, we will know हम कहाँ drill down कर सकते हैं और which actually is the area which all we can focus upon. There are also options to edit different sections, so different things या जो भी है, let's suppose कोई चीज़ एडिट करनी है, अगर पेशेंट का क्लोजर कर दिया है बाय ट्रीटमेंट आउटकम अगर दे दिया, then it will not be edited. That is that case is closed. उसके बाद वो नहीं हो सकता. आज के दिन 2019 में 25 लाख टीबी पेशेंट को क्योर किया था प्रोग्राम ने इन द कंट्री. अगर नहीं ग्रो करता है, सो वी आर वेरी श्योर कि यस इट इज नॉट रेजिस्टेंट, इट इज सेंसिटिव टू इट, सो वी गिव अ नेगेटिव ड्रग रेजिस्टेंट पैटर्न. उसकी तब तक तो ऑलरेडी पहले ही जो ही उसकी डायग्नोसिस हो गई, उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई है फर्स्ट लाइन पे. दैट इज हाउ इट इज. प्रोग्राम हैज बीन दैट रोबस्ट टू डू इट. ऑल दीज थिंग्स आर एडिंग क्वालिटी टू द प्रोग्राम. ये वो पेशेंट डिटेल्स एडिट करने के लिए जो सेक्शंस हैं वो हैं. नेक्स्ट प्लीज. अब फिर वैसे ही जैसे टेस्ट के लिए बताया था, सो व्हाट डू दे वांट, इज इट अ न्यू टेस्ट दे वांट और यू वांट टू ऐड एनी काइंड, ये डू यू वांट टू डू अ टेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर और अ प्राइवेट सेक्टर, कहाँ पे करना है, क्या करना है, इफ इट इज अ टेस्ट रिजल्ट, या यू वांट टू अपडेट ऑन द जो भी रिजल्ट के लिए ये करना है. सो यू सी देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच कैन बी डन बाय डिफरेंट यूजर्स. सो टीबी हेल्थ वॉलंटियर भी उसको कर सकता है, रिक्वेस्ट टेस्ट और एलटी एंटर कर सकता है, या टेस्ट की रिक्वेस्ट और रिजल्ट एंट्री आइदर ऑफ द टू कर सकते हैं. तो पीपल हैव राइट्स, नॉट एवरीबडी कैन एंटर एवरीथिंग. सो दैट इज हाउ द सिस्टम इज. जस्ट बिकॉज ये दोनों कोऑर्डिनेट एट द लोअर लेवल करते हैं, so इसलिए one can request the other enters because LT is the one who will have the final result. But sometimes let's suppose TBHV ने दे दिया भाई कर देना, उसने उसका टेस्ट भी किया, तो इसलिए उसने वो केस रिक्वेस्ट भी अब डाला और उसकी रिजल्ट भी डाल दी. जो भी है ये हमने डाला, अब उसमें अलग अलग उस टाइप से रिलेटेड नाम जो भी आ गए हैं, you know this is the one whom you have to select for. तो उस पर सेलेक्ट किया करेक्ट जो भी रिकॉर्ड है, फिर उसमें वो सारी डिटेल्स डालें. So it is just about adding test results, whichever way जो भी है. Why any location is because many tests are very specific, जो स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में ही होती हैं, तो इसलिए उनको एक्सेस किसी भी जगह का होना चाहिए. अदरवाइज दिस इज टेक्निक. बेसिकली दिस विल हेल्प इन sort of giving the most accurate regimen for each of the patients. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.